नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने अपने सहयोगी और राज्यसभा सांसद के साथ अयोध्या धाम पहुंचकर मंदिर में प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना के बाद देर शाम मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे। तो आप 5 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या धाम पहुंचे थे। प्रभु श्री राम लला के दर्शन अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने किए हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदिर में दर्शन करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा दंडवत प्रणाम भी किया है प्रभु श्री राम के दरबार में। पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या मंदिर में प्रवेश करते हुए और पूजन अर्चन करते हुए अलग अलग तस्वीरें। अलौकिक है, अद्भुत है और जिसकी प्रतीक्षा लंबे कालखंड से रही है, वो स्वप्न और वो संकल्प पूरा हुआ है। भगवान से प्रार्थना की है कि राज्य की, हमारे देश की सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। आज ये कालखंड हमको देखने को मिला है जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। वहीं राम राज्य, राम युग फिर से प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है और ये दिन सबको देखने को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रदेश में और देश में इस प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं जो सनातन की स्थापना कर रही है, सनातनियों के जो विश्वास है उसको और बढ़ाने का काम कर रही है। दिखाई देता है। धामी कैबिनेट की प्रभु श्री राम लला के दर्शन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल पाठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा सियासत के लिहाज से भी नए संदेश दे गया। पुष्कर सिंह धामी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि राम राज्य की संकल्पना बगैर हिंदुत्व के संभव नहीं है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद और उपद्रवियों के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद भगवान राम के दर्शन किए, रामलला के यहाँ पूजा अर्चना की, तो उससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 का चुनाव है वो राम राज्य की संकल्पना और हिंदुत्व के ही मुद्दे पर होगा। राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। राम मंदिर में धामी कैबिनेट के दर्शन कि क्या कोई सियासी मायने भी हैं? यकीनन सवाल और संदेश बड़ा है। और अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के वक्त मौके पर मौजूद रहे हमारे सहयोगी ने क्या कुछ देखा, आप भी सुनिए। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पहुंचे। उनके साथ करीब 11 मंत्री रहे। उत्तराखंड कैबिनेट के हवाई विमान से करीब 11 बजे वो पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट आए, जहां पर उनका स्वागत योगी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने भाजपा नेताओं के साथ किया। एयरपोर्ट से सीधे पुष्कर सिंह धामी का काफिला राम जन्म दरबार के लिए निकला। राम मंदिर में 11 नंबर गेट से उनका प्रवेश हुआ। वैसे कार्यक्रम 45 मिनट का था। राम दरबार में भगवान राम की पूजा अर्चना में 45 मिनट का समय देना था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी भगवान राम की पूजा अर्चना में इस कदर लीन हुए कि करीब 2 घंटे का वक्त लग गया। उन्होंने विधिवत चरण वंदना की भगवान राम की, दंडवत हुए भगवान राम के सामने और उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की उन्नति के लिए भगवान राम से प्रार्थना की। इस दौरान जो सबसे अधिक चर्चा में ये है कि पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से धर्म की ध्वजा को उठाते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की है,
उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अयोध्या जो दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, वो सियासत के एजेंडे में हिंदुत्व को और राम राज्य की संकल्पना को फिट करने का है। इसी को देखते हुए काफ़ी हद तक सफल रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या का ये दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री ने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के वक्त पूरी राज्य सरकार मंत्रमुग्ध नजर आई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की खुशहाली के लिए कामना भी की। अयोध्या में सीएम धामी के आगे कार्यक्रम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट आज अयोध्या दौरे पर थी और उन्होंने आज रामलला के दर्शन किए। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा जहां पर भगवान रामलला की हुई वहां पर मौजूद रहे और वहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ का भी उनका एक प्लान बना था, लेकिन इसी बीच सुरक्षा कारणों के कारण उन्हें वहां से जाने से रोक दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्साहित थे कि कब उन्हें रामलला के दर्शन होंगे और वो कब अयोध्या पहुंचेंगे। 2 फरवरी का दिन पहले कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वहां पर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसे रोका गया और 20 फरवरी का दिन चुना गया, जिसमें जो कैबिनेट है और साथ साथ कहा जा सकता है जो सीएम धामी है वो अयोध्या पहुंचे और वहां पर रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि काफी लंबे समय से हमने इंतजार किया राम मंदिर कब बनेगा और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके दर्शन का प्राप्त हुआ। साथ साथ उत्तराखंड सरकार करीब 4000 वर्ग में एक गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, अतिथि गृह बनाने जा रही है। उसकी जमीन का जो मुआयना है वो भी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द यहाँ पर अतिथि गृह बनेगा और जो यात्री आते हैं उत्तराखंड से उन्हें यहाँ पर रहने के लिए सुविधा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कामना करी कि प्रदेश की जनता हमेशा खुश रहे और साथ साथ जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा अपनी प्रचंड जीत हासिल कर सके। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसके बाद देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बजट सत्र 2024-25 के लिए अधिसूचना जारी। 26 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 1 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। सत्र के पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। 1 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। 26 फरवरी से सत्र की होगी शुरुआत। बजट सत्र 2024-25 के लिए अधिसूचना जारी। सत्र के पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। सत्र के पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। 26 फरवरी से होगी विधानसभा सत्र की शुरुआत। 1 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। अगली खबर देहरादून से है, जहां हर साल राजभवन में आयोजित होने वाले वसंत उत्सव की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि 1 मार्च से 3 मार्च तक वसंत उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों में फूलों की खेती करने के लिए रुचि बढ़े, इसके लिए वसंत उत्सव मनाया जाता है। इस बार भी 35 विभाग कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसमें पुष्प मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जानकारी के अनुसार आम जनता 3 दिन राजभवन में एंट्री कर सकेगी। स्प्रिंग फेस्टिवल के अंदर में 15 कंपटीशन प्रतियोगिताएं हैं, पुष्प प्रदर्शनी है और 53 फ्लावर्स की उप श्रेणियां हैं। इसमें बहुत ही नवीन आकर्षण कार्यक्रम भी रखे गए हैं। हर बार दिल करता है कि लेट्स डू समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं, क्योंकि प्रभु शिव जी का, वाहेगुरु का आशीर्वाद है। इस बार कट फ्लावर के कंपटीशन दोनों ही कैटेगरी, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एरियाज के, बॉन्साई, जो राजभवन में बॉन्साई गार्डन बनाया था और पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी ने इनॉग्रेट किया था, तो उससे बहुत मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और प्रोत्साहन हुआ। जो पहले हमारे पास में 200 प्रजापति उनकी वैरायटीज थी,
अभी तकरीबन 600 तक हो गई हैं। पॉट श्रेणी में कंपटीशन, और फूलों ने तो पेंटिंग के लिए सदा ही हमको एनकरेज किया है। विल बी हैविंग ए पेंटिंग कंपटीशन। पहली बार है कि हाइड्रोपोनिक पुष्पों का प्रदर्शनी होगा। माननीय श्री राज्यपाल महोदय, सचिव हॉर्टिकल्चर श्री विनोद कुमार सुमन जी, अपर सचिव श्री राज्यपाल मिसेस स्वाति भदौरिया जी, निदेशक उद्यान डॉक्टर दीप्ति सिंह तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आगंतुकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सभी को अभी अवगत कराया है कि इस वर्ष वसंतोत्सव का आयोजन 1 से 3 मार्च तक होगा। पूर्व में यह आयोजन 2 दिवसीय होता था, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के प्रयासों से पिछले वर्ष से इस महोत्सव को 3 दिवसीय करने का निर्णय लिया गया है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष भी इसका आयोजन 3 दिवसीय किया जाएगा। राजभवन में आयोजित होने वाले वसंतोत्सव में उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से आगंतुक पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करने राजभवन आए और वसंत उत्सव का लुत्फ उठाएं। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आप सभी के सहयोग की विशेष आवश्यकता होगी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सदस्य के लिए 15 फरवरी को 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया था। महेंद्र भट्ट के अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। प्रदेश पार्टी मुख्यालय में महेंद्र भट्ट का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। वहीं महेंद्र भट्ट शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन के शहीदों का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसी बीच जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विकास अधिकारी त्रिभुवन जोशी ने कुमाऊनी भाषा में मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने मतदाताओं को कुमाऊनी भाषा में 100% मतदान करने का संदेश दिया। हमारे पिथौरागढ़ एक सम्मानित मतदाताओं आपू सब लोगन छे विनती छी कि उन्हीं बार लोकसभा महापर्व 2024 पर आपू सब नायक भागीदारी जरूरी छा। ध्यान धरिया कि तुमर नाम महापर्व में भागीदारी लीजी अवश्य लिखा रखे छा। यदि कैले अपन नाम एल तक वोटर लिस्ट में ना लिखा रखे छा तो अपन बीएलओ दगाड़ संपर्क कर नाम लिखा सकछा। ये लीजी वोटर हेल्पलाइन और www.nvsp.in पर जा बेर लिखा सकछा। कोयले परेशानी लीजी आपू टोल फ्री नंबर 1950 में संपर्क कर सकछा। भाई बहनियों, लोकतंत्र ठूल कौतिक में भागीदारी बढ़ाया, अपन अधिकाराय प्रयोग करिया। दगाड़ दगड़े अपन पड़ोसी रिश्तेदार गौक भाई बहनियों आम बूबू के लिए चुनाव बूथ पर तक लाया और निडर है बेर, लोभ लालच में न पड़ बेर, 100% वोट करी बेर पिथौरागढ़ गरिमा लीजी अपन भूमिका निभाया। अपू सब ने के मेरी तरफ है लोकतंत्र त्योहार न्यूज छो। पहला अगली खबर हरिद्वार से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास की सोने की पालकी यात्रा जालंधर पंजाब से हरिद्वार पहुंची, जहां सोने की पालकी को नगर भ्रमण कराया गया। जगह जगह पालकी यात्रा की फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं ने उसका भव्य स्वागत किया। संत बाबा निर्मल दास ने कहा है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन आदर्शों से समाज को प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। शिक्षित समाज ही राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।